अच्छा, डेली रूटीन की बात करते हैं तो आप उसमें क्या क्या शामिल करते हैं? सुबह सवेरे जल्दी उठना, पतिदेव के लिए खाना बनाना, बच्चों के लिए खाना बनाना, अपने घर को सजाना संवारना, सिर्फ ये डेली रूटीन थोड़ी होती है। बहुत सारी हमारी डेली रूटीन रहती है जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई रहती है। जैसा कि मेरी डेली रूटीन में काफ़ी चीज़ें और शामिल हैं। बाहर से सामान लेके आना, मंदिर जाना, गाय को चारा खिलाना, बाहर के लोगों से बातचीत करना, मतलब मैं हर चीज़ को अपनी रूटीन में शामिल करके रखती हूँ। और ये सब चीज़ें जब नहीं होती है मुझे अधूरा अधूरा सा लगता है। और आज जैसा कि मतलब मेरी तबीयत मुझे थोड़ी सी ठीक लगी, पहले से बेहतर लगी काफ़ी। भूख इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन ठीक है, फिर भी मतलब अच्छा फील कर रही थी मैं कि आराम से आ जा सकती हूँ और बाहर के कामों को करूँगी तो कॉन्फिडेंस भी बनेगा। तो मैं बाहर गई, मंदिर में दर्शन किए, गाय को चारा खिलाया, आने के साथ ही फ्रूट्स ले आई थी, सब्जियाँ भी लाने वाली थी, लेकिन बूंदाबांदी शुरू हो गई तो अपने टू व्हीलर को मोड़ लिया, अपनी गैरेज में लगाया और घर पे आ गई। और फटाफट से फ्रूट्स को तो रखा मैंने। और इस वाले रूम की बेडशीट है, जैसा कि मुझे चेंज करनी थी। आज वॉश तो नहीं करूँगी, ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है 2 से 3 दिन हो गए धोबी घाट बन के रखा है मेरा घर। सुखाने को भी इतनी जगह नहीं हो पाती है। और बारिश बहुत तेज़ तो नहीं है, लेकिन बूंदाबांदी भी होती है तो उसमें भी सूखते नहीं हैं अच्छे से। तो चादरें वगैरह एक बार मैं सब बकेट में रख दूँगी। आज होगा तो ठीक है, वरना मैं कल वॉश कर लूँगी, वो कोई जल्दीबाजी मुझे नहीं है। तो यहाँ पे इस वाले रूम में ये वाली चादर मैंने बिछा दी है। बहुत पुरानी चादर है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। ये वाला रूम अच्छे से इकसार करने के बाद बच्चों के रूम में आ गई थी। और बच्चों के रूम में पहले दिन के तह किए हुए कपड़े रखे थे, जो कि मैंने सुबह ही किए थे। जब मैं चाय वाय पीती हूँ ना, उस टाइम पे 15-20 मिनट बैठी रहती हूँ, सुस्ताती रहती हूँ, तो यहीं बैठ गई थी और कपड़ों को फोल्ड करने लग गई थी। तो बच्चों के रूम के जो कपड़े हैं ना, वो बच्चों के रूम में ही मैं अरेंज कर दूंगी। उस रूम में लेके जाऊंगी, वापस इस रूम में लाऊंगी, डबल मेहनत हो जाएगी। और बस ड्रॉवर में जैसा कि मैं छोटे छोटे इनर वियर रहते हैं बच्चों के रखने के लिए, ऑर्गेनाइज़र रखती हूँ, तो बहुत अच्छे से भी सारे कपड़े अच्छे से अरेंज हो जाते हैं। और चेहरे के कपड़े तो मैं हैंगर में ही रखती हूँ, तो फटाफट से सारे कपड़े अरेंज किए और मेरे वाले रूम में ले जाऊँगी मेरे कपड़ों को, उनको भी अरेंज कर दूँगी। इस वाले रूम की बेडशीट है, वो भी मुझे चेंज करनी थी। और जो बाहर मैंने रनर बिछाया ना, सोफ़ा पे बिछाया था, मतलब जो हाथी प्रिंट का है, वो भी मैंने अभी तक वॉश नहीं किया है, कि ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े होके रखे हैं। तो सबको मैंने इकट्ठा करके रखा है कपड़ों को। पहले जो ज़रूरत के कपड़े हैं उनको मैं वॉश करूँगी। मतलब 3-4 दिन में तो घर ऐसे उथल पुथल हो गया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं काम कहाँ से स्टार्ट करूँ। इसीलिए मैं आज सुबह सुबह मंदिर जाके आई थी। मतलब ये सब जन निकल गए थे ऑफिस के लिए और अपने स्कूल और अपने क्लासेस के लिए, तो मैं 5-10 मिनट बैठी रही। मैं कैसे काम स्टार्ट करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं। फिर मन किया चलिए मंदिर ही हो आते हैं, उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। मन को अच्छा लगता ना जब आपके सारे काम ट्रैक पे आने लगते हैं। तो यहाँ पे बस साफ़ सुथरी बेडशीटें मैंने लगा दी। और ब्रश आज हाथ में लिया है, चारों तरफ से ही ब्रश को घुमाती हुई कर लूँगी। मतलब चेयर है, चेयर के ऊपर काफ़ी धूल मिट्टी है। ब्लैक कलर है ना, ब्लैक कलर कहते हैं गंदा कम होता है। मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा कलर है जो ब्लैक, वो गंदा होता है, मुझे तो ऐसे लगता है। ब्लैक कलर की जीन्स पहन लो या फिर ब्लैक कुर्ती पहन लो, कुछ भी इधर उधर से उड़ेगा तुरंत आपके कपड़ों के ऊपर वो चिपक जाता है। तो यहाँ पे बस कर्टेंस के ऊपर भी मैंने ब्रश मार दिया है। और मैंने देखा धूल मिट्टी छोटे 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 जाले रहते हैं ना, वो थे, और काफ़ी मैंने साफ़ सफाई की। और जो एसी का जो जाली है वो भी मैं 5-6 दिन से निकाल के क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि बहुत ईजी रहता है। एसी चलानी ही पड़ रही है, बहुत हमारे यहाँ तेज़ बारिश नहीं है। मतलब मुंबई जैसे शहर में बारिश नहीं हो रही है, और हमारे राजस्थान में झुंझुनू शहर में, झुंझुनू ज़िले में 3 दिन का रेड अलर्ट दिया है। मतलब हंसी आती है ऐसी चीज़ों पे, मतलब उल्टा हिसाब होने लगा है। पहले मुंबई में इस तरह से बारिश होती थी, लेकिन अब बस वही है, भगवान सभी पे खुश हो गए हैं, चारों तरफ एक सारी बारिश करने लग गए हैं। यहाँ पे बस मैं आ गई थी हॉल में, और मतलब कोई भी रनर बिछाने का मन नहीं कर रहा है। मेरा सोफा मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि रनर बिछा देते हैं ना, फिर वो वापस से गंदे होंगे। बारिश के दिनों में कितने कपड़ों को वॉश करें, वॉश करते करते हालत है ना ख़राब हो जाती है, और सुखाने में उससे भी ज़्यादा। और सुखाने
करने के बाद उनको फोल्ड करना कपड़े को मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत लगती है। सबसे मतलब कोई कह देना कि मतलब तुम्हें सबसे ज़्यादा नापसंद काम कौन सा है, तो मैं सबसे फटाफट से आंसर दूंगी कपड़े फोल्ड करना। मुझे बहुत ही गंदा लगता है कपड़े फोल्ड करना। सेकंड, बर्तनों को अरेंज करना ट्रॉली के अंदर। और किस किस को ये दोनों काम फालतू लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बस वही है यार, करना पड़ता है। तो यहाँ पे बस सोफ़ा को अच्छे से सार कर दिया था और एक दूसरी वाली ब्रश ले ली है, उससे फटाफट से मैं चारों तरफ से कर दूंगी, तो मतलब कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि ये खुद ही एक माइक्रोफाइबर है, इसके मतलब छोटे छोटे बने हुए हैं बाल बाल से, तो उससे अच्छे से क्लीन हो जाते हैं सारे छोटे छोटे जो आपके फर्नीचर हैं और छोटे छोटे जो फ्लावर्स हैं, जो भी शोपीस बनी हुई चीज़ें सब साफ़ सुथरी हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा हॉल है अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया था। और आज मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, मतलब मुझे हार्डली 30 मिनट्स ही लगे थे। मैंने दोनों रूम भी अच्छे से कर दिए और हॉल भी अच्छे से कर दिया। अब मैं आ गई थी फटाफट से किचन में और सबसे पहले तो मैं 1 गिलास पानी पीऊँगी। जब आपको सर्दी खांसी रहती है ना तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और डॉक्टर भी कहते हैं जब आपकी तबीयत ढीली हो तो प्रचुर मात्रा में पानी पियो। और मैं इतना पानी पी रही हूँ ऑटोमेटिकली मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। दवाइयाँ इतनी लेते हैं, अंदर से हीट हो रही है, बॉडी गर्म हो जाती है, अचानक से पसीना आने लगता है और पसीने में ही पानी पीना पड़ रहा है। क्या करें, मतलब एनर्जी मतलब लो फील करने लगती हूँ मैं। तो पानी वानी पिया, थोड़ा सी चीज़ों को अरेंज किया और काफ़ी आप देख सकते हैं बिखरा बिखरी सुबह सुबह किचन में हम मतलब मिडिल क्लास फैमिली में हम भारतीय किचन की बात करें ना तो वो ज़्यादा सही रहेगा। भारतीय किचन की हालत ऐसे ही रहती है क्योंकि भारतीय किचन में ऐसा नहीं है कि बस दूध लिया ब्रेड लिया बस अपने ऑफिस के लिए निकल गए। हमारे यहाँ भारतीय किचन में बहुत सारी चीज़ें सुबह से ही बनना शुरू होती हैं। कभी कोई बादाम ले रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई छाछ पी रहा है, कोई दही ले रहा है, कोई क्या नाश्ता कर रहा है, कोई पराठे और दही खा रहा है और किसी का टिफ़िन बन रहा है, सैलेड बन रहा है, नींबू पानी बन रहा है, टिफ़िन में छाछ जा रही है। मतलब बहुत सारे काम रहते हैं जो हमारे भारतीय किचन में रहते हैं और इस चक्कर में जो किचन की हालत होती है उसकी तो बैंड बज जाती है सुबह सुबह। तो मतलब करने वाली मैं ही हूँ, लेकिन बस वही है कि मतलब तुरंत हैंड टू हैंड चीज़ों को रखती भी हूँ, लेकिन ऐसा लगता है बहुत जल्दी भी कभी कभी हो जाती है तो सामान इधर उधर रखा ही जाता है, फिर उनको पहुँच के रखना पड़ता है। और बस यहाँ फ्रूट्स में जैसा कि मैं एप्पल लेके आई थी, बहुत दिनों बाद मैं एप्पल लेके आई थी। वैसे हमारे घर में एप्पल कोई खाता नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ी सी वीकनेस लग रही है अपने अंदर तो सोचा एप्पल ले आते हैं। मतलब सीजनल फ्रूट ले आते हैं तो सही रहता है, खाना भी चाहिए। आलू बुखारा लेके आई, आम लेके आई, लंगड़े आम और पपीता इस टाइम पे बहुत बढ़िया आ रहा है और आपको यदि स्पेशली सर्दी खांसी है तो पपीता खाना चाहिए, एंटीबायोटिक वाला काम करता है। तो यहाँ पे वेजिटेबल बॉक्स है, ये भी बहुत ही बुरी हालत में होके रखा था। इसको तो जैसा कि मैंने 10-15 दिन हो गए संभाला ही नहीं, तो मतलब खुद ही नहीं संभालते ना तो बहुत गंदा मतलब कंडीशन में हो गया था। इसको मैंने अच्छे से अरेंज किया। सब्जियाँ भी लेके आनी है। देखो आज ये वाला वीडियो अपलोड करने के बाद सोचती हूँ शाम को सब्जियाँ लेने चली ही जाऊँगी। सब्जियाँ रहती है यार तो सही रहता है, वरना बच्चों को कभी भिंडी चाहिए रहती है, कभी धनिया पत्ती किसी चीज़ में डालनी रहती है तो वो भी नहीं मिलता है। क्योंकि बारिश के दिनों में मैं लेके तो आती हूँ धनिया पत्ती, लेकिन 1 या 2 दिन ही टिकता है, फिर वो ख़राब हो जाता है। थोड़ा भी ध्यान नहीं देते, प्रॉपर तरीके से रखेंगे तब तो सही है, और ऐसे ही उल्टा सीधा रख देंगे तो 2 ही दिन में वो गला गला सा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा किचन अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया था और इसको साफ़ करने में मुझे पूरा आधा घंटा लगी। मतलब आधा घंटा तो दोनों रूम और हॉल को क्लीन करने में लगे और आधा घंटा किचन को अच्छे से साफ़ करने में लगे। अब बस सारे कपड़े हैं जैसा कि वॉश हो गए थे, बहुत सारे कपड़े, मतलब 3 बाल्टी भर के कपड़े हो गए थे। अब मैं समस्या ये थी कैसे सुखाऊं, किस तरह से सुखाऊं कि सारे कपड़े अच्छे से आ जाए। हॉल वाली साइड में भी है तार बंधे हुए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हॉल की साइड में एंट्रेंस पे ही मतलब आप घर में कोई घुसे और अचानक से सामने कपड़े ही कपड़े दिखे, मतलब खुद को ही अटपटा सा लगता, भद्दा लगता है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी सारे ही कपड़े मैंने इसी वाली बालकनी में डाल दिए हैं। और बस अभी दवाई का थोड़ा सा टाइम हो गया था, एंटीबायोटिक दवाई ले लेती हूँ क्योंकि खुद का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर के कामों के साथ साथ हमेशा में ही मैं कहती हूँ थोड़ा भी हम लापरवाही करते हैं तो भाई बहुत तकलीफ होती है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। और मैं मतलब
अचानक से वायरल फीवर हुआ और आप एकदम से 10 से 15 दिन पीछे हो जाते हैं। तो सभी अपना ध्यान रखें, खूब पानी पिए, खूब पानी पिए। और बस यहाँ पे थोड़ी सी मैंने विक्स की भाप ली थी, वो सही रहती है गले के लिए, थ्रोट के लिए। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा खुद को ठीक कर लेती हूँ हुलिया। 7-8 दिन हो गए थे अच्छे से, मतलब बाल वाल कॉम्ब वॉम्ब भी नहीं किए, थोड़ा मेकअप वेकअप भी नहीं किया। तो मन किया कि थोड़े बालों को अच्छे से सीरम वीरम लगा के कॉम्ब कर लेती हूँ, लिपस्टिक लगा लेती हूँ। हालांकि मैं घर पे ही हूँ, लेकिन खुद को ही अच्छा लगेगा। और काजल लगा लिया थोड़ा सा मैंने, मतलब बाकी तो मैं कुछ लगाती नहीं हूँ, बस ये सब 2-3 चीज़ें लगा ली। उसके बाद बस बैठ गई राखियों को देखने के लिए। रक्षाबंधन का त्यौहार जैसा कि आने वाला है, और रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो मतलब अच्छा लगता है। बहनें जाती हैं भाइयों के पास राखी बांधने के लिए। और बस मैं राखियाँ ही देख रही थी कि राखियाँ है या नहीं है। और सच्ची 6 से 7 राखी ऐसी थी जो ढंग की ठीक ठाक थी। वो भी मतलब भैया बड़े हैं, भतीजा बच्चे तो रहे नहीं, बड़े बड़े हो गए हैं। तो सोच रही थी सारी ही राखी अब नहीं लेके आ जाऊंगी। और ज़्यादा जगह तो मुझे भेजना भी नहीं रहता है, मेरा एक ही भाई है, तो बस मम्मी के यहाँ कोरियर लगता है। और शुरू से ही हम मतलब ऐसे ही रहा है कि मतलब सगे भाई को ही राखी भेजना है। तो यह सारा काम निपटा के मैं बैठी थी राखी है देखने के लिए, क्योंकि 19 अगस्त की वैसे तो राखी रक्षाबंधन का त्यौहार, लेकिन अभी से थोड़ा सा मतलब ध्यान दे लेना तो मन मुताबिक है। राखी आपको मार्केट में मिल जाती है, वैसे मार्केट में प्रॉपर तो दुकानों पे यहाँ मिलती नहीं है जैसी हमें चाहिए रहती है, क्योंकि हम जो राखी मतलब ख़रीदते हैं और भेजते हैं ना, बहुत ही सुंदर होती हैं, बहुत ही सुंदर होती हैं। हमारे राजस्थान में अलग है कल्चर और यहाँ पे अलग है, तो बहुत मुश्किल था पहले तो मिलना। तो मैं स्टॉक है ना पूरा राजस्थान से ही लेके आती थी, मतलब या मेरी सासू माँ को बोल देती थी कि आप राखी है वहाँ से कोरियर मुझे कर दो, या फिर डायरेक्ट भैया को ही आप कोरियर कर दो। इस तरह से 1-2 साल तो मैंने ऐसे किया था, लेकिन फिर मम्मी ने बोला नहीं तुम ही कोरियर किया करो। तो यहाँ 1-2 साल तो मुझे राखी मिली ही नहीं। फिर अभी तो ऐसा है कि हर घर में लेडीज़ लोग हैं, घर में ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, तो बहुत ईज़िली मतलब मारवाड़ी जो टेस्ट रहता है वो आराम से हमें मिल जाता है। और बहुत ही सुंदर सुंदर राखी, मतलब जरी का काम किया हुआ, कंदला का काम किया हुआ, इतनी सुंदर सुंदर राखी रहती है, बहुत सुंदर रहती हैं। तो वो मैं भी जाऊंगी ख़रीदने के लिए। और अभी बस दवाई पानी ली थी तो थोड़ा कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ राखी ख़रीदने के लिए और कुछ और सामान भी ले आऊँगी। और फिर ऐसा है कि अभी ख़रीद लूँगी, फिर थोड़ा सा सेट कर लूँगी, और उसके बाद जैसे ही श्रावण मास लगेगा कोरियर लगा दूंगी। और हमारे यहाँ ऐसा भी है कि श्रावण मास से पहले कोरियर नहीं लगाते हैं राखी को, श्रावण मास लगने के साथ ही कोरियर लगता है। मम्मी ने शुरू से ये चीज़ सिखाई है हमें, तो बस हम उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। वरना तो मैं भैया के साथ दे सकती थी राखी, लेकिन बस वही है कि श्रावण मास से पहले नहीं देते हैं, ऐसा मम्मी बोलती है। और सासू माँ भी इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो मतलब सब कुछ मिल जाता है ना इस तरह से। तो फिर मैं बहम वाली कोई चीज़ें करती भी नहीं हूँ। तो बस अभी मैं जाऊँगी राखी लेने के लिए। और बस आज का वीडियो यहीं तक। और आज मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है, मतलब अच्छा लग रहा है। थोड़ी खांसी ज़रूर मुझे आ रही है, तो मैं बार बार थोड़ा सा जो विक्स की भाप है ना ले रही हूँ, उससे मुझे काफ़ी यहाँ पे रिलीफ मिल रहा है। वरना कल मेरी थोड़ी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी, मतलब सोने को नहीं हो रहा था, बार बार खांसी आई जा रही थी। और रक्षाबंधन के त्यौहार को मतलब सेलिब्रेट करने के लिए मन तो करता है कि वहीं जाएँ डायरेक्ट, मतलब फेस टू फेस बैठ के भाई की राखी बांधे, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। मतलब मेरी शादी को 19 साल हो गए हैं। 1 साल मैं गई थी 3-4 साल पहले, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बस वही है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, हस्बैंड डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब पूरी आपकी गृहस्थी डिस्टर्ब हो जाती है, आना जाना इतनी दूर पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो कोरियर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और तो चलिए इसी के साथ मैं रुचि का आज का इस छोटा सा वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, इसी उम्मीद इसी आशा के साथ कि ये वाला वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना। और हाँ, आप लोग मेरा इतना ध्यान रखते हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मतलब सभी का कमेंट था, दीदी आप ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखें, तो बस इसी के साथ मैं रुचि का अपना छोटा सा वीडियो पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।